क्लास 9th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 14 प्राकृतिक संपदा। बच्चों ये चैप्टर हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है और साथ ही इसके अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें करना है इसके लघुत्तरीय प्रश्नों को, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। अगर आपने बच्चों इसके पहले की वीडियो क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पे डली हुई है, क्लास 9th साइंस की प्लेलिस्ट है, उस पर डले हुए हैं वीडियो, उसको देख लीजिए, अपना काम कंप्लीट कर लीजिए। उन क्वेश्चंस को, बहुविकल्पीय को और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि उसी से एग्ज़ाम में आपके आएंगे क्वेश्चंस। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर में जो लघुत्तरीय प्रश्न बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से आ सकते हैं। तो यहाँ पर जब हमने चैप्टर पढ़ा था बच्चों, तो इसमें जो स्टार्टिंग के टाइम पे तो हमने जो पढ़ा था उसमें वायु के बारे में जाना था, जो हमारी प्राणवायु है उसके बारे में जाना था, जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका वगैरह को जाना था, वायु की गति यानी पवनों के बारे में जाना था, वर्षा के बारे में जाना था और साथ ही बच्चों हमने प्रदूषण के बारे में पढ़ा था। तो जिसमें जो पर्यावरण प्रदूषण है उसमें उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने वायु प्रदूषण पढ़ा था और जल प्रदूषण पढ़ा था और मृदा प्रदूषण पढ़ा था। इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर आप जो है पर्यावरण का प्रदूषण जो है कितने प्रकार का होता है लिख सकते हैं और साथ ही इसमें से जो ये प्रकार हमने पढ़े थे उसमें से भी किसी भी एक प्रकार के प्रदूषण का क्या कारण है, चाहे आप उसके लिए वायु प्रदूषण को लिख दीजिए, चाहे आप जल प्रदूषण के लिए लिख दीजिए, चाहे मृदा प्रदूषण के लिए लिख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि किसी एक प्रकार का लिखा हुआ है तो प्रदूषण का कारण तथा नियंत्रण के उपाय जो है वो आपको लिखने रहेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें प्रदूषण का कारण और नियंत्रण जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है वायु प्रदूषण अथवा जल प्रदूषण के प्रभाव पर समुचित टिप्पणी लिखना है। तो ये भी उसी से रिलेटेड है जब हमने प्रदूषण पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए प्रदूषण से क्या समझते हैं, वायु प्रदूषण से होने वाली हानियों का उल्लेख कीजिए। तीसरा प्रश्न जो है तो ये भी प्रदूषण से ही संबंधित है। तो जब आप प्रदूषण के बारे में लिखेंगे तो उसमें से कोई भी प्रदूषण, ये तीनों प्रदूषण के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया था बच्चों, अच्छे से पढ़ा था। तो कोई सा भी प्रदूषण आप लिख सकते हैं, उस प्रदूषण का क्या कारण है और साथ ही साथ उससे कौन कौन सी हानियाँ होती हैं और उससे हमको किस तरीके से हम उससे अपना उस प्रदूषण को कम कर सकते हैं, उससे बचाव किस तरीके से कर सकते हैं। ये इसके बारे में आप ये तीनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जो है उसके बारे में लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप जो इम्पोर्टेंट प्रश्न की अगर हम बात करें बच्चों, तो कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है कि जल प्रदूषण के कोई 4 कारण आपको लिखने हैं कि जल जो है हमारा क्यों प्रदूषित होता है। तो यहाँ पर जो है ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख सकते हैं। ह्यूमस के बारे में ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न एक छोटा सा बन रहा है, ये आपका लघुत्तरीय प्रश्न में ही आएगा। मृदा कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस जो मिट्टी की ऊपरी परत रहती है तो वो ह्यूमस कहलाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे टुकड़े मिले होते हैं, सड़े गले जीवों के टुकड़े भी मिले होते हैं ना, इसी को ह्यूमस कहा जाता है। और जो ये मिट्टी है उसमें सूक्ष्म जीव भी मिले होते हैं। तो ये जो ऊपरी परत जो रहती है वो जो है वो ह्यूमस कहलाती है। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर ह्यूमस पर भी टिप्पणी आ सकती है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है वो ओजोन छिद्र के बारे में है कि ओजोन छिद्र क्या है और ये कहाँ पर स्थित है। तो ओजोन छिद्र के बारे में जो है वो प्रश्न बन सकता है, अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। तो इसके बारे में भी आप लिख लीजिएगा, इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर वायु प्रदूषण की प्रमुख हानियाँ, जिस तरीके से जल प्रदूषण है उसके क्या कारण है, उससे क्या हानियाँ होती हैं, ये आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको जो तैयार करना है वो है मेन आपका ओजोन छिद्र का, और पहला क्वेश्चन हो गया जल प्रदूषण के कोई 4 कारण, और ये ह्यूमस वाला क्वेश्चन, ये भी प्रश्न 5वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा, फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके मिट्टी का निर्माण जो है वो किस प्रकार से होता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, चर्चा की थी बच्चों कि मिट्टी किस प्रकार से जो है वो बनती है। तो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो सूरज की रोशनी में वो पत्थर जो है जब फैलते हैं, फिर शाम को जब रात हो जाती है तो उसमें संकुचन होता है, लेकिन उतना उस हिसाब से संकुचन नहीं होता जिस हिसाब से उनमें फैलाव होता है। तो पत्थर जो है वो क्रेक्स होते हैं, फिर उसमें जो है बारिश के कारण उसमें पानी भरता है और इसके कारण उनका जो दरार है वो और बड़ी होती जाती है और वो टूटते हैं। फिर बारिश के पानी में बह के जो है वो पत्थर आते जाते हैं नीचे की तरफ, वो आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो वो और टूटते जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है
है वो धीरे धीरे करके रेत में, कंकड़ में थोड़ा बड़े पत्थर, फिर छोटे पत्थर, इस तरह से करते करते जो है वो लास्ट में जो है वो मिट्टी के निर्माण में बन जाते हैं, या मिट्टी का निर्माण जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये मिट्टी के निर्माण के बारे में हम चर्चा किए थे। ये भी जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है, यानी मिट्टी का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसकी भी हमने विस्तृत व्याख्या की थी। ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है बच्चों। तो ये 9वां प्रश्न, 10वां प्रश्न भी आप जो है वो फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा कि मिट्टी का संरक्षण जो है वो क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर जो है मिट्टी जो है वो अपर्दन जो है, मिट्टी का जो है वो संरक्षण क्यों आवश्यक, क्योंकि भी ज़रूरी है। अगर मिट्टी नहीं रहेगी तो वो ज़मीन जो हो जाएगी वो पथरीली हो जाएगी, पत्थर निकल आएंगे, और मिट्टी अगर बहाव एक जगह से दूसरी जगह हो गया तो वहाँ पर फिर खेती किसानी जो है वो नहीं की जा सकती है। तो इसके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर भी इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर देखिए हम चर्चा कर लेते हैं कौन से दीर्घोत्तरी प्रश्न जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर अगर हम दीर्घोत्तरी प्रश्नों की बात करें कि जो दीर्घोत्तरी प्रश्न है कौन से इंपॉर्टेंट हैं, इस चैप्टर के अंतर्गत जो है कौन सा प्रश्न है जो आ सकता है दीर्घोत्तरी प्रश्नों के रूप में। तो यहाँ पर बच्चों ये पूरा चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो इसमें चर्चा की थी कि यहाँ पर जो है नाइट्रोजन चक्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नाइट्रोजन चक्र सबसे ज़्यादा इस चैप्टर का दीर्घोत्तरी प्रश्नों में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको आप ज़रूर से तैयार कर लीजिएगा। और साथ ही बच्चों ऑक्सीजन चक्र भी हमने पढ़ा था, जल चक्र भी पढ़ा था। कार्बन चक्र आपके जो सिलेबस है उससे हट चुका है तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे, वरना वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यहाँ पर जो है जल चक्र भी पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन चक्र भी पढ़ चुके हैं, तो ऑक्सीजन चक्र भी आ सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो नाइट्रोजन चक्र है। इसके अलावा जो है वो एक और प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट बन रहा है जिसमें जो कि है आपका ये वैश्विक तापन वाला प्रश्न, ओजोन परत की अल्पता तथा वैश्विक तापन को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका जो है वो दीर्घोत्तरी प्रश्न में आ सकता है। तो यहाँ पर ओजोन से संबंधित प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि किसी न किसी तरीके से या तो अति लघुत्तरी में, लघुत्तरी में या दीर्घोत्तरी प्रश्न में आ जाता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 7वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और कोई सा भी प्रदूषण आप तैयार कर सकते हैं, जिसमें से जल प्रदूषण है, मान लीजिए वायु प्रदूषण है या मृदा प्रदूषण है, तो इसमें से रोकथाम यानी क्या है और क्या प्रभाव डालता है और इसकी हम रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इन तीनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आज की वीडियो क्लास में बस इतना ही, जिसमें हम लोगों ने इस चैप्टर के लघुत्तरी तथा दीर्घोत्तरी प्रश्नों के बारे में जाना। और इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हमने अति लघुत्तरी और बहुविकल्पीय प्रश्नों को किया है। तो ये तीनों प्रश्न जो हैं आप दीर्घोत्तरी के फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। अगर पढ़ाना पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बच्चों बेल आइकन भी प्रेस रखिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।